मनीष ने पूछा है डेवलपमेंट वर्सेस डीएसए किस पे ज्यादा फोकस करें इफ प्लेसमेंट इज फाइनल गोल। सी, यहाँ पर आपको ना सोचना होगा कि आपको कौन सी कंपनीज में जाना है, उस हिसाब से आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप सिर्फ मैंग लेवल कंपनीज में जाना चाहते हो तो आपका पूरा लाइफ डीएसए में निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। आपको कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप श्योर हो कि आपको मैंग ही जाना है, आपको अमेजोन फेसबुक में ही जाना है और उससे नीचे आपको जॉब चाहिए नहीं, ठीक है, तो वैसा वाला चीज, इधर जीरो इधर वन वाला सिचुएशन अगर आपका, तो आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग में फोकस करो फिर। अगर आपका प्लेसमेंट है कि यार मेरे को ना डिसेंट जॉब लेना है अपने एलपीए के हिसाब से, जो भी आपको पसंद है, 10 15 या फिर 7, जो भी है, मतलब जो भी आपका रेंज है। अगर आपको डीएसए डिसेंट भी आता है ना, आपको कॉम्पिटेटिव कोडिंग नहीं आता तो भी आपका जॉब लग जाएगा। बट अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती है, ऑफ कैंपस है और इन कैंपस दोनों। अगर आपको डेवलपमेंट आता है ना तो आप ऑफ कैंपस स्टार्टअप्स में अप्लाई करो। स्टार्टअप्स प्रेफर करती है कि जो जिसको डेवलपमेंट आता है उसको ही लेके आए। सेकंड, अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो आप खुद का प्रोजेक्ट या खुद के स्टार्टअप भी बना सकते हो, खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हो। आपको डिसाइड करना होगा। कोई यूट्यूबर आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको क्या करना है। वो आपको बस सजेस्ट कर सकता है, या फिर मैं एज ए प्लेटफॉर्म भी आपको ये बता नहीं सकता हूँ कि आप यही करो आपका लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, फिर उसके हिसाब से देखो कि इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए। विच लैंग्वेज शुड बी फोकस ऑन फॉर डेवलपमेंट? मर्न स्टैक। अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मर्न स्टैक पे काम हो रहा है, तो अगर आपको मर्न स्टैक आता है तो आपका जॉब डेफिनेटली लग जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटी है मर्न स्टैक। प्रोडक्ट बेस्ड और मैंग, मैंग में सी अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इट्स जस्ट लाइक जेई। मैंग इज जस्ट इक्विवेलेंट टू जेई। अगर आपको उसके लिए फाइट मारना है आप कर सकते हो, अगर आपको उसके लिए फाइट नहीं मारना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा दुनिया बदलेगा नहीं कि अगर आपका मैंग में नहीं लगा तो आपका लाइफ खराब है। इवन स्टार्टअप्स आर पेइंग मोर देन मैंग राइट नाउ। How to judge my skills if they are sufficient to apply for internship? See which internship you are trying to apply. Again, अगर आप डेवलपमेंट इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, आप अगर इनफ प्रोजेक्ट्स किए हो, आपका इंटर्नशिप लग जाएगा, सिंपल है ना। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो तो अगर आपने ऐप बनाया है ऑलरेडी, आपके पास प्रोजेक्ट्स है, आपका इंटर्नशिप लग जाएगा। अगर आप डीएसए बेस्ड कंपनी में करो, अगर आपने डीएसए प्रैक्टिस इनफ किया है, आपको लग जाएगा। वो स्किल जज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म। व्हाट ऑल शुड आई फोकस ऑन करियर इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का एक सबसे बड़ा लूप होल है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट यू विल नेवर नो मच, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो डेवलपमेंट लेवल चीजें होती हैं, जो आई थिंक लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। मशीन लर्निंग में मोस्टली आप लोग लाइब्रेरीज चला रहे होंगे, राइट? लाइब्रेरीज कॉल करके मॉडल रन कर रहे हो, उससे जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्टिमाइज कर रहे हो। वो मशीन लर्निंग का 5% है। एंड ये इसमें सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि कॉलेज में लोग एंड्रयू एनजी और कोर्सेरा फॉलो करते हो, बेसिक लेवल मशीन लर्निंग कवर होता है, बट उसके आगे वो एमएल ऑप्स और वो सब वाली चीजें कवर नहीं होती है। तो इट मे हैपन कि भाई कॉलेज टैग या फिर कंपनी जाए और आपको जस्ट एक बेसिक एक्सपीरियंस आपको मशीन लर्निंग के प्रोफाइल में ले जाए, बट आप फुल फ्लेजेड मशीन लर्निंग में काम नहीं करोगे वहां पर भी जाके, क्योंकि वो बहुत उसमें मास्टर्स वाले लोग को प्रेफर करते हैं लोग मशीन लर्निंग पे। उसमें क्या होता है कि ये मॉडल्स नहीं, सबसे पहले जो आपको फिल्टर्ड डेटा जो कैगल से मिल रहा है ना, वो डेटा फिल्टर नहीं मिलते रियल लाइफ में। वो डेटा इंजीनियरिंग आना बहुत जरूरी, डेटा का समझ। आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप फिल्टर कर सको कि कौन सा डेटा आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। देन उसके बाद एल्गोरिदम लगा के उसको प्रोडक्शन लेवल लाइन में इंटीग्रेट करना, ये सब एमएल ऑप्स में आता है चीजें। तो आपको बेसिक लेवल एमएल एमएल आता होगा, बेसिक लेवल डेटा साइंस आता होगा, उससे आपको मेजरली मतलब ऐसे टाइप के जॉब्स मिलेंगे, बेसिक एमएल जॉब्स मिलेंगे। आई शेयर्ड माय लिंक्डइन आईडी यार, इफ यू गाइस वांट टू यूज इट। ओके। टेंसर फ्लो साइकिट अगेन वो प्री बिल्ट मॉडल्स है, आप उसको जस्ट वैसे है कि ठीक है एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बट आप जब ज्वाइन करोगे कंपनी, आपको हो सकता है एमएल बोल के ले जाए वो, बट आपको डेटा फिल्टरिंग का काम करा रहे होंगे वो लोग, विच इज नॉट एक्चुअल एमएल। एमएल टीम में ले सकते हैं बट चांसेस बहुत कम है, लोग एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहते हैं। बट अगेन डो नॉट स्टॉप लर्निंग दोज इफ यू हैव इफ यू आर गुड पैशन, इफ यू हैव पैशन फॉर इट। आई थिंक सी, डेवलपमेंट मार्केट में ऐप या वेब का किसका ज्यादा डिमांड है? ऐप का व्हाट यू विल सी इसकी हर कंपनी से पास ऐप नहीं है, बट वेबसाइट तो है। तो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो तो आपका जॉब डेफिनेटली मतलब चांसेस बहुत हाई है। ऐप डेवलपमेंट अगर आप सीखते हो तो इसमें ऐप डेवलपमेंट में एक फायदा क्या है कि ऐप डेवलपर्स बहुत कम है मार्केट में, तो इट मे हैपन कि यू गेट हायर सैलरी, है ना, बट अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है। आई एम currently which is in early stage, so I am currently working on variety of tech stacks.
ML backend? Should I continue to work with huge tech stack? Should I focus on one? एक में थोड़ा experience लाओ which you should be known by. Suppose Vasu, you are known by Vasu, right? You are not known by multiple names. तो एक में तो एक्सपर्टाइज होना चाहिए सो दैट आपका वो बैकअप बन जाए कि मेरे को जॉब या फिर फ्रीलांसिंग भी करना पड़ा तो एक में काफी अच्छा कर। व्हाट स्किल्स शुड आई गेन टू बिकम एफिशिएंट डेटा साइंटिस्ट? टू बी ए डेटा साइंटिस्ट आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग वो बेसिक मैथमेटिक्स से ही आप डेटा फिल्टरिंग करोगे। डेटा इंजीनियरिंग ना सबसे टफ काम होता है जिसको लोग बहुत अनदेखा करते हैं कॉलेज टाइम में। जो आपको फिल्टर्ड डेटा ऑलरेडी मिल जाता है ना, जिसके ऊपर आप एमएल मॉडल लगा के ट्रेन कर रहे हो, वो जो फिल्टर्ड डेटा है ना, वो डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इफिशिएंट डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, तो डेटा फिल्टरिंग वाला चीज अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ना, अगर आपको समझ है डेटा का कि मीन मीडियन मोड कैसे काम करता है, क्या डेटा कहना क्या चाहता है, या फिर आपको चाहिए क्या डेटा से, वो आप फिगर आउट कर पा रहे हो, फिल्टर कर पा रहे हो, बैचेस में कन्वर्ट कर पा रहे हो डेटा को, कि इस बैचेस को ऐसे ट्रेन करूं मैं, इस मॉडल को ऐसे ऑप्टिमाइज करूं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मर्ज स्टैक में क्या गुड प्रोजेक्ट है सो दैट आवर रेज्यूमे वुड बी कंसिडर्ड गुड? सी, कुछ भी एक एप्लीकेशन जो चल रहा है यही कर लो, वही बेटर है इंटर्नशिप के लिए। बिकॉज आई हैव सीन पीपल मेकिंग बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो चलेगा नहीं। कोई एक एप्लीकेशन बनाओ। सपोज आप कोई स्टार्टअप का ही क्लोन, आप क्यूवेट का ही एक चलता फिरता क्लोन बना के दिखा दो ना कि ये मैंने बनाया है। मंस्टैक पे चलता है हम लोग अभी क्यूवेट। या फिर आप सपोज कोई क्लोन बनाओ कि ये ऐसा है, मैंने इंप्लीमेंट किया है, मोर देन इनफ है। एप्लीकेशन होना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर टू गेट गुड इंटर्नशिप एंड जॉब? फर्स्ट ईयर अगेन स्टार्ट लर्निंग स्किल्स शाश्वत। सी, स्किल्स के बिना नहीं होगा। इनफैक्ट अभी पूरा इंडस्ट्री स्किल्स पे ही जा रहा है। वो कॉलेज वाला टैग भी अब खत्म होते जा रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT खड़गपुर या फिर बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत होता है। तो दैट डजंट वर्क है ना। स्किल सीखो फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट यू कैन गेट लाइक यूडेमी, यूट्यूब से थोड़ा सीख रहे हो। एंड देन अगेन सी, देर आर सम कंफ्यूजन विद स्टूडेंट की कहाँ से सीखे। जहां से आप सीख पाओ। अगर आप खुद से सीख ले रहे हो तो यूट्यूब यूडेमी से सीख लो। खुद से नहीं सीख रहे हो तो पेड कोर्सेज ले लो, बट स्किल सीख लो। स्किल नहीं सीखोगे राइट टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। चाहे पेड कोर्सेज हो चाहे अनपेड कोर्सेज हो, एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, है ना। एक स्टिग्मा बना दिया गया मार्केट में कि पेड कोर्सेज करना बेकार होता है, एंड दैट इज रियली रियली बैड। कि मतलब क्यों, राइट। स्किल्स मैं कहीं से भी सीख सकता हूँ, चाहे मैं पे करके सीखूं चाहे कहीं से भी सीखूं, बट स्किल सीखना जरूरी है राइट टाइम पे। ओके, कैन यू अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लॉकचेन एंड हाउ मच? नो, सी, ब्लॉकचेन में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में, है ना। एंड इवन वो फ्रेशर ब्लॉकचेन डेवलपर्स का डिमांड है, बट अभी थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, समथिंग फॉर AI स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट। अगेन आई थिंक सो इफ यू वांट टू गो फॉर AI एज वेल, बिफोर यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डेटा। डेटा का समझ होना बहुत जरूरी है। डेटा इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट कम्स दैट AI और ML मॉडल्स। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अगेन बेसिक लेवल डेटा साइंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद कंपनीज, ट्राई टू रीच आउट टू फाउंडर्स इन स्टार्टअप हु आर वर्किंग इन डेटा। मे बी दे कैन गिव यू गुड, बट उससे पहले यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस कि मैंने ये डेटा में ये किया है, मैंने वो डेटा में ये मचाया है, ये हैकाथॉन जीता है, कुछ होना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर और सम गुड नॉन टेक ऑप्शंस। प्रोडक्ट मैनेजर अभी थोड़ा हाईलाइटेड चल रहा है ना, व्हाट आई हैव सीन कि, बट आई थिंक वैभव, यू हैव पुट अप अ लाइक राइट पॉइंट है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मीनिंग चेंज कर दिया गया है। If you do not have a good sound development experience, you cannot be a good product manager. But again, companies are hiring product manager. तो if you want to be a good product manager, you should have both skills. थोड़ा सा टेक आना चाहिए, कोडिंग थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, एंड देन अगेन वो पाइपलाइन और वो मैनेजमेंट वाला इशू। कैन यू प्लीज स्पेसिफाई विच स्किल्स विच आर नेसेसरी? अगर आपको शाश्वत डेवलपमेंट स्किल्स में जाना है तो आप मर्न स्टैक सीख लो, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस, एंड DSA कर लो। आपके पास 2 साल 3 साल जो भी कॉलेज में, 1 साल 6 महीने, 6 महीने का स्पैन में आप सीख सकते हो सब कुछ। एंजेला यू के कोर्सेज, यस इट्स वर्थ इट, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच एफर्ट यू आर गिविंग। एंजेला यू एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है आपको, तो आप एंजेला यू करके आप खुद से और प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। हायर एजुकेशन फॉर अ गुड जॉब और स्किल्स आर इनफ? हायर एजुकेशन हैज, सी, academics do not contribute to getting a good job right now.
So if you want to see it works in somewhat, but again, it's your decision. Do you want to give like 2 साल और देना है, then job जाना है, या फिर अभी जॉब लेना? फॉर iOS मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड यूआई यूएक्स डिजाइन, iOS मोबाइल ऐप डेवलपमेंट गुड, स्विफ्ट पे आप सीख सकते हो, यूआई यूएक्स का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी खुल रहा है अभी। तो यूआई यूएक्स अगर आप सीखते हो तो यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। फॉर अ वेब डेवलपर यूएक्स डिजाइन कैन बी, सी इफ यू, दोज टू आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स सूर्यांश। कोई एक चीज करो, अगर यूएक्स डिजाइनर बनना है तो यूएक्स डिजाइनर बनो, कोई वेब डेवलपर बनना है तो वेब डेवलपर बनो, अच्छा वेब डेवलपर बनो, कोई एड ऑन नहीं है डेवलपमेंट में। नेसेसरी स्किल्स फॉर एनी कंप्यूटर साइंस, ही बेसिक जो इंडिया में फिल्टरिंग क्राइटेरिया है वो डीएसए तो है ही है। तो नेसेसिटी तो मुस्कान फॉर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट डीएसए आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए, व्हाट आई सी इसकी 6 महीना अगर आप डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो, मोर देन इनफ है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव, जहां पर भीड़ ज्यादा लगी वहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो यू हैव टू गो इनटू कॉम्पिटेटिव, वो एल्गोरिदम फिर सॉल्व करते रहना। यू हैव टू डिसाइड आप किस में जाना चाहते हो। अगेन शिवानी, कॉम्पिटेटिव कोडिंग नेसेसरी नहीं है। आपको अगर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आता है, एल्गोरिदम्स अच्छे से आते हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आपको पता है, एरे लिंक्डइन कैसे काम करते हैं, गुड इनफ है, आप डेवलपमेंट सीखो। इनफैक्ट आई ऑल्सो स्किप्ड कॉम्पिटेटिव कोडिंग एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स स्किप्ड कॉम्पिटेटिव कोडिंग, क्योंकि कॉम्पिटेटिव कोडिंग नेसेसिटी बनने का सबसे बड़ा लूपहोल ऐसे है कि यू जस्ट टारगेट फॉर 5 कंपनीज, एंड अगर उसमें नहीं लगा तो व्हाट एल्स, अपने पूरा टाइम कॉलेज का वो 4 साल कॉम्पिटेटिव कोडिंग में लगा दिया और कुछ भी स्किल नहीं सीखा, तो आप फिर कहीं के नहीं रह जाते हो। DevOps, yes, good opportunities are coming in DevOps, but again थोड़ा अच्छे लेवल पे DevOps आना चाहिए, क्योंकि what I've seen is कि बहुत सारे लोग बेसिक लेवल DevOps सीखते हैं, वो काम नहीं करता। GitHub, yes, put everything I do every day on GitHub, और very specific नहीं, keep on putting it on GitHub and it shows कि how consistent you are. Flask developer is very basic thing, मतलब Flask आगे जाके it's just for a testing purpose, what I've seen हमेशा। फ्लास्क डेवलपर आई हैव नेवर हर्ड कि कोई फ्लास्क डेवलपर है, इट्स जस्ट अ टूल। तो जावा में व्हाई आई चूज जावा इज कॉटलिन थोड़ा आगे जाने के बाद फटने लगता है, एंड पीपल हैव टू मूव टू जावा जब यूजर्स बढ़ते हैं तो इफ यू हैव कोर नॉलेज ऑफ जावा ना, तो यू कैन स्विच बिटवीन रिसोर्सेज, मतलब सेगमेंट एज वेल, कि आप वेब ऐप भी अच्छा कर लेते हो, डीएसए भी अच्छा कर लेते हो, ऐप डेवलपमेंट भी अच्छा कर लेते हो। थोड़ा मतलब कॉटलिन आई थिंक हाइब्रिड एप्स बनाने में हेल्प करता है, बट हाइब्रिड ऐप फुल फ्लेज में मतलब फटता है। हैकाथॉन्स आर इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू गुड एक्सपोजर ऑफ द मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और व्हाटएवर, बट टू मच हैकाथॉन्स वैसा कुछ खास नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है। जैंगो भी अगेन व्हेन यू स्केल इट, जैंगो स्लो होने लगता है, तो दैट्स व्हाई पीपल आर, आई वुड सजेस्ट गो फॉर जावास्क्रिप्ट, React JS or Node.js. For sources for making Android project, try to clone existing apps. कोई भी ऐप पकड़ो उसको क्लोन कर दो। साइबर सिक्योरिटी के थोड़े कम है, try to find people who are working in cyber security और उसको LinkedIn पे मैसेज करो with a note कि what you have worked on and why you fit well for it. PHP का डिमांड खत्म हो गया आदत है अभी। वेब डेवलपमेंट ऑटोमेट कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नए आते रहेंगे, तो डू नॉट थिंक ऑन दैट कि ऑटोमेट हो जाए। ओएस और डीबीएमएस पे लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, डिपेंड्स कौन सी कंपनी है, तो बेसिक क्वेश्चंस आई थिंक सो, सी ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स इन सब पे क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, डू नॉट वरी ऑन इट। वो देखो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ रहे हैं उनसे बाहर ज्यादा कुछ पूछते हैं। जावा का हमेशा स्कोप रहेगा, पाइथन अगेन एमएल और एआई में स्कोप रहेगा। आई वाज टेलिंग अनिरुद्ध कि इफ यू सेट फॉर एमएल एज वेल, वो आपको एचडी का काम ज्यादा करवाएंगे, एमएल का काम कम होगा। वो आते हैं एमएल रोल के लिए, बट अगेन मोस्ट ऑफ द काम एचडी का ही होता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट गूगल एज योर एज सच, आपके स्किल्स मैटर करता है, आपको वो सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंस, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पाइथन में डीएसए मत करो प्लीज, सी प्लस प्लस या जावा चूज करो। आईओटी पे स्कोप अभी आने वाला है इंडिया में, बट इट विल टेक टाइम, नेक्स्ट 5 years। हैकाथॉन्स में सी कंपनीज आर लुकिंग फॉर योर स्किल्स फर्स्ट। हैकाथॉन्स में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट खोल के देखेगा वो, नॉट योर एक्सपीरियंस कि आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो। बट अगर आप नॉन टेक में अगर अप्लाई कर रहे हो तो मे बी, हाँ मतलब अगर आप 2-3 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए हो तो इट शोज कि हाँ मतलब यू डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड अगेन हैकाथॉन में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होगा। प्लेटफॉर्म व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल इज लीड कोड लोग ज्यादा यूज करते हैं, बट अगेन आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग इन माइंड कि क्या। एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आई डोंट नो कितना काम का है, बट अगेन यू कैन टेक इट। सर्टिफिकेट्स का जमाना जा रहा है, सर्टिफिकेट्स उतना ज्यादा काम का है नहीं, तो ट्राई टू फोकस ऑन स्किल्स। इवन अगर आप कोर्सेरा का कोर्स कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट निकाल लियो, मे बी
फ़िल्टरिंग में काम आ जाए, अगर आप 2 स्टूडेंट्स के बीच में टाई अप हो, तो मे बी आपको प्रेफ़र कर दिया जाए, मे बी, बहुत ज़्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट। GSOC is very good, Shashwat. So if you are able to, contribute on open source, that will make you a good developer. And again, lot of opportunities. So if you want to go into open source, go for it. Spring Boot microservices, I do not have, much idea on it. UI UX कभी irrelevant नहीं होगा, because इनफैक्ट अभी ग्रो कर रहा है इंडिया में यूआई यूएक्स। एआई कभी भी वो परसेप्शन वाला चीज बना नहीं पा रहा है। इट नीड्स ह्यूमन। मे बी टूल्स आ जाए अच्छे, बट डेवलप यूआई यूएक्स डिजाइनर का हमेशा काम होगा। यस, पीएचपी छोड़ दो और नोड जेएस में शिफ्ट कर जाओ। आपको अगर व्यू जेएस आता तो आप रिएक्ट जेएस भी कर लोगे। कोई ऐसा, एक बार आपको जावास्क्रिप्ट आता तो आप अलग अलग में स्विच करना, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसए फर्स्ट ईयर से करो, कर सकते हो। डीएसए बेसिक बेसिक करो, बहुत ज्यादा लूप में मत घुसो कि मैं ना सिर्फ डीएसए करूंगा। ट्राई टू गो फॉर डेवलपमेंट, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा कमा सकते हो इंटर्नशिप करके। डीएसए करने पे इंटर्नशिप नहीं मिलता है। सी, डीएसए इज जस्ट अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म, जैसे जेई एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है कॉलेज चूज करने की। उसका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप कंपनीज में जाओगे तो। बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं कि मैं इफिशिएंट कोड लिखूंगा, बट डेवलपमेंट आना भी तो चाहिए, उसके बाद तो इफिशिएंट कोड लिखोगे। वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस, वट एवर सूट्स वेल फॉर यू है ना। बट अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ऑफ कोर्स, डेटा साइंस से कंपेरिजन। Okay, ठीक है। So I think this is enough for today. Thank you, Atul. It's Yeah, really wonderful to have a free flowing session. yeah, I'm sorry, guys, we couldn't. Uh, I think what we ended up with is better than what we envisaged. There are two, three requests from the students. One, thank you, guys. It's 11 p.m. Today was your festival. Atul, those who are in the college had a festival today. They were dancing till 9:30. अच्छा। When you said 9:45, I was very happy because that's great. I am very happy to see their energy at 9:45, 10, 11. So many people responding. Guys, I need one more help from you. You have the form that we are not using today, which has a thank you note for Atul. Just put it in the form. I'll consolidate that and I'll send it across to Atul. So the usual form where we ask questions, just put it in the form and I'll consolidate that and send that to Atul, number one. Number two, thank you, Atul. You have given the students an open platform. Qvet is an open platform where they can apply for internships. You are also been kind enough to tell them to approach you with there are any relevant questions. And you are, of course, active on LinkedIn. So there are a lot of things that you are explaining, and that's how I came to know of you. And so, and your frank answers, it's very, very clear. So, thanks a lot, Atul. It's a pleasure talking to you. And club coordinators are raring to go. I can see that they're going to call you sometime physically. I was Okay, not able to pull it off this time because of obvious limitations, but I'm absolutely sure my club coordinators, my Lions of AIT Bhopal will be there. Atul, I call them, I don't call them students, I call them Lions because they are the Lions, they are the future kings. So, on behalf of the Lions of AIT Bhopal, I take this opportunity to thank you and um, God bless you. A bit of age talking, God bless you. Your uh, kindness and compassion and frank answers are a joy to watch. Wish you all the best in your career, Atul. And dear students, off again. Enjoy your festival tomorrow. Enjoy your studies tomorrow. Have a great, great session. We'll see you again sometime. Thank you, sure. Atul. Thanks, Ram. Bye bye. Bye everyone. Bye.